हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिना देरी किए हुए आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी का सीरीज जो जीके जीएस का चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो फिर से स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, बिहार में होम रूल लीग के जो अध्यक्ष हैं मौलाना मजहरुल हक थे, जिसकी स्थापना पटना की बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, आपका सेकंड प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, पुणे में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर हैदराबाद में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान ये जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान का संस्था है जो स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मोरक्को की राजधानी है कहाँ पे? पहला ऑप्शन है आपका रबात, बी ऑप्शन है आपका कैसाब्लांका, या सी ऑप्शन है आपका डाकर, और डी ऑप्शन है मारिकेस। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका पहला नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन रबात। ठीक है, मोरक्को की राजधानी। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पे मोरक्को में अरबी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अरबी भाषा मोरक्को में बोली जाती है। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, करंट अफेयर से रिलेटेड, सुपर सीरीज कोरियन ओपन महिला बैडमिंटन 2023 में किसने जीता? ठीक है, तो आपका ये जो आंसर है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, 12वीं G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ठीक है, ये जो 12वीं G20 सम्मेलन है ये जो संपन्न हुआ था कहाँ पे? तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है अर्जेंटीना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, G20 की अगर बात करें तो G20 ये सम्मेलन है एक प्रकार का अर्थव्यवस्था वाले देश जो है वित्त से रिलेटेड एक संगठन है, जिसमें 19 देश शामिल है और एक यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गारवा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है जुमारी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार और झारखंड, ठीक है, बिहार और झारखंड में एक प्राचीन प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको झूमर बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? झूमर बोलते हैं, झूमर यानी कि जुमारी, इसी को बोला जाता है। ये प्रसिद्ध है बिहार और झारखंड के लिए, ये लोक नृत्य है, ये प्रसिद्ध है। जो गुजरात में इसको गारवा बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। वर्ष 2022-23 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? ठीक है, वर्ष 2022-23 में जो है चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो पहला स्थान पर मध्य प्रदेश था और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, स्थानीय पवन बुरान बहती है कहाँ पे बहती है? फ्रांस में, स्पेन में, ईरान में या स्विट्जरलैंड में? ठीक है, ये जो है बुरान पवन ये बहती है ईरान में। ठीक है, कहाँ बहती है? ईरान में बहती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, तो एक पिछले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना का ट्रिक, उसका मॉडल सभी हमने कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा चैनल पे। ठीक है, इसका जो है भारत में पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल ये किस पर आधारित है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है आपका APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो ये जो आपका डी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे, मैन बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? ठीक है, तो मैन बुकर पुरस्कार जो है आयरिश लेखक, यानी कि ये लेखक को दिया जाता है, आयरिश लेखक पॉल लिंच को, है ना, पॉल लिंच को दिया गया है। इन्होंने जीता, और इनको किस किताब के लिए? तो किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ये मैन बुकर पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, व्यास सम्मान
2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है पुष्पा भारती। ठीक है, पुष्पा भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? ठीक है, ग्रेट बेयर लेक जो है कहाँ स्थित है आपका? इसमें बी नंबर ऑप्शन कनाडा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट बेयर लेक जो है कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है फिर से आपका एक करंट अफेयर से, अंडर-20 फीफा विश्व कप 2023 देश ने जीता, माने किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर उरुग्वे ने जो है विश्व फीफा 2023 जो है कप जीता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? ठीक है, हर घर बिजली योजना जो है ये कब शुरुआत की गई थी बिहार में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है नवंबर 2016, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि नवंबर 2016, ठीक है, नवंबर 2016 में हर घर बिजली योजना का आरंभ बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक है कौन? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका झुम्पा लाहिरी, बी ऑप्शन है किरण देसाई, सी ऑप्शन है अमिताभ घोष और डी ऑप्शन है अरुंधति रॉय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। ठीक है, किरण देसाई जो है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? लेख 27, लेख 28, लेख 25 या फिर लेख 26। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेख 26। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 यानी कि अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता देती है। इनके अनुसार ये जो अनुच्छेद 26 है, इनके अनुसार व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का, अपने धार्मिक कार्य का प्रबंध करने का अधिकार देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें, ऑप्शन बी बिजली की खपत कम करें, ऑप्शन सी सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली सुनिश्चित करना और ऑप्शन डी है सुदूर क्षेत्रों में बिजली सुनिश्चित करना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना। ठीक है, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था पूरे देश के बड़े हो या छोटे हो सभी जगह पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति करवाना और सप्ताह के 7 दिन। इसीलिए इस योजना का जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2015 को, कब? 18 सितंबर 2015 को वाराणसी से शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र कैसे सौंपता है? किसे सौंपता है? जिलाधिकारी को या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी को या खंड विकास अधिकारी को या फिर उप मुखिया को? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी को मुखिया अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे जो कि एक करेंट अफेयर से रिलेटेड है। वर्ष 2022-23 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान? तो भारत का स्थान जो है 40वां है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं कौन? चेतन भगत हैं, विक्रम सेठ है, अरविंद अडिगा है या फिर रामचंद्र मिस्त्री है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक जो हैं वो कौन है? ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा वर्ष जो है भारतीय ये लेखक है अरविंद अडिगा। इनकी जो पुस्तक द व्हाइट टाइगर है, इनके लिए 2009 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था। 2009 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में, आरा में, राजगीर में या फिर गया में? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के समीप में स्थित है पावापुरी, जो जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए अत्यंत पवित्र शहर है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि 24वें तीर्थकर भगवान महावीर या को जो है यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यहाँ पे कमल तालाब के बीच एक जल मंदिर है जो एक क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है कहाँ पे? जयपुर में, देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो स्थापना है वह था कब? 1982 में। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये भारतीय संस्था है जो कि देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। यह जो संस्थान है प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान प्रबंधन में सलाह प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका 25 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक हैं कौन? अमीर खुसरो, फिरदौसी या हसन निजामी या इमामी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो।